नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मित्रों, आज हम अपने वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि आखिर हस्बैंड वाइफ के बीच में क्यों झगड़े होते हैं। ऐसे क्या रीज़न है जिसकी वजह से वर्तमान में हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। तो दोस्तों, वैसे तो बहुत से रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़े होते हैं, किंतु कुछ मेन रीज़न जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वह आज हम आपको अपने वीडियो में बता रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि वह ऐसे कौन से रीज़न हैं जिसकी वजह से वर्तमान में झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला रीज़न होता है अधिकार। मित्रों, जैसे ही शादी होती है तो हर हस्बैंड और हर वाइफ अपने हस्बैंड वाइफ पर अधिकार जमाने के प्रयास करते हैं कि मेरा हस्बैंड मेरी वाइफ, और यहीं से जो अधिकार जमाने की जो यह प्रवृत्ति है यहीं से झगड़े उत्पन्न करती है। क्योंकि हम अपने हस्बैंड को सिर्फ अपना समझते हैं या अपनी वाइफ को सिर्फ अपना समझते हैं कि यह सिर्फ मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड है, लेकिन हमारा हस्बैंड किसी का लड़का, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का चाचा आदि होता है। और इसी प्रकार वाइफ भी किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बुआ होती है। तो यह अधिकार जमाने की प्रवृत्ति ही सारे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दूसरा रीज़न होता है ज्वेलसी। मित्रों, जैसे ही हम अधिकार जमाते हैं तो यहाँ से अधिकार से ही ज्वेल्स की भावना क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने हस्बैंड पर अधिकार जमाते हैं, मेरा हस्बैंड मेरी वाइफ, तो हम सिर्फ यह चाहते हैं कि हमारा हस्बैंड सिर्फ हमारा होकर रहे, अन्य किसी से रिश्ता न रखे। पर ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सभी की अपनी अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है और उस पर्सनल लाइफ में हम हमेशा फ्रीडम चाहते हैं। तो मित्रों, ज्वेल्स कैसे होता है कि यदि हमारे हस्बैंड ने किसी से बात की, किसी अन्य पर्सन से, तो हमें ज्वेल्स होता है, या हमारी वाइफ ने किसी अन्य पर्सन से बात की तो भी हमें ज्वेल्स होता है, और यहीं से सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तीसरा रीज़न होता है थर्ड पर्सन का हमारी ज़िंदगी में प्रवेश करना। जब भी हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते हैं तो हम अपने झगड़े स्वयं न सुलझाकर किसी थर्ड पर्सन को ही बीच में लाते हैं, और जब थर्ड पर्सन हमारे बीच में आता है तो झगड़े सुलझते तो नहीं वरन और ज़्यादा उलझ जाते हैं। क्योंकि यदि हम एक दूसरे को समझकर झगड़े सुलझाने के प्रयास करें तो हो सकता है कि वह झगड़े हम सुलझा भी पाएं, किंतु यदि हम थर्ड पर्सन को अपने बीच में लाते हैं तो फिर हमारा ईगो भी आ जाता है कि मैं क्यों झुकूं, और इस ईगो की वजह से हमारे आपसी झगड़े और बढ़ने लगते हैं और कभी ख़त्म ही नहीं होते। तथा चौथा रीज़न होता है अंडरस्टैंडिंग। मित्रों, आजकल हर एक हस्बैंड और हर एक वाइफ में अंडरस्टैंडिंग की कमी हो रही है। हम कभी भी एक दूसरे को न तो समझते हैं और न ही एक दूसरे को पहचानते हैं और न ही एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं, और यहीं से सारे झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं। यदि हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग बनाकर रखें, तो ये झगड़े कभी होंगे ही नहीं। तो मित्रों, ऐसे बहुत से रीज़न हैं जिसकी वजह से हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते ही रहते हैं। इसके अलावा भी ऐसे बहुत से कारण हैं, जैसे एक दूसरे की परवाह ना करना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट ना करना, एक दूसरे को हर्ट करना। इसके अलावा भी ऐसे बहुत से रीज़न होते हैं जिस वजह से हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते ही रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन झगड़ों को हम दूर कैसे करें।
तो हम इन झगड़ों के आपको कुछ सॉल्यूशन भी बताना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम अपने झगड़ों को, हस्बैंड वाइफ के झगड़ों को कम कर सकें। तो सबसे पहला सॉल्यूशन है, एक दूसरे पर अधिकार न जमाएं, वरन एक दूसरे को दोस्त समझें। जब हम एक दूसरे को दोस्त समझेंगे तो हमारे झगड़े स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। और दूसरा कारण है ज्वेल्स। जब यदि हम एक दूसरे को दोस्त समझेंगे, एक दूसरे पर अधिकार नहीं जमाएंगे, तो यहाँ से हमारा ज्वेल्स भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि यदि हमारा हस्बैंड किसी थर्ड पर्सन से बात करेगा या किसी अन्य व्यक्ति से हमारी वाइफ बात करेगी, तो हमें उस समय ज्वेल्स नहीं होगा और हम उसे एक दोस्त की तरह ट्रीट करेंगे और यहाँ से हमारी ज्वेल्स भी खत्म हो जाएगी। और जैसे ही हमारा अधिकार और ज्वेल्स खत्म होती है तो हमें अंडरस्टैंडिंग की भावना तुरंत ही आ जाती है। और जैसे ही हम एक दूसरे को समझने लगते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो वहाँ से हमारे झगड़े होना भी कम हो जाते हैं। और रहा सवाल थर्ड पर्सन का, तो जब हम एक दूसरे को समझेंगे तो अपने मामलों में किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व भी नहीं करेंगे और अपने जो भी हमारे आपसी विवाद हैं उन्हें स्वतः ही दूर करने के प्रयास करेंगे। तो आई होप आपको यह वीडियो हमारा समझ में आया होगा कि किस तरह हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते हैं, उनके क्या रीज़न हैं और उन रीज़न को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो मित्रों, आप अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि वह भी जान सकें कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो ये झगड़े हो रहे हैं उनके क्या रीज़न हैं और उन्हें हम किस तरह दूर कर सकते हैं। तो मित्रों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।